आखिरकार पाकिस्तान दुश्मनों की तजलील का सिलसिला आलमी सतह पर शुरू हो चुका है। इंडिया को एक दफा फिर मोदी ने जिल्लत से दो चार कर दिया है, जब वो अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान को चीन से अलग करवाने के लिए मंसूबे बना रहा था। लेकिन ऐन मौके पर इंडिया राह फरार इख्तियार करने पर उस वक्त मजबूर हुआ जब इंडिया को ये पता चला कि चीन ने मालदीव से लेकर लद्दाख तक इसका घेराव करने का फैसला कर लिया है और अमेरिका और चीन की लड़ाई में सबसे पहले इंडिया को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद इंडिया को बैक फुट पर आना पड़ा। नाजरीन करम, WHO में चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाने और ताइवान को अलग हैसियत दिलवाने के लिए अमेरिका ने दीगर ममालिक के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया था। इस मंसूबे के तहत WHO के सालाना इजलास में ताइवान को इन्वाइट किया जाना था और इस इजलास में कोशिश की जानी थी कि किसी तरह चीन पर कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम लगाकर इस पर पाबंदी की राह हमवार की जाए, जबकि साथ साथ ताइवान को अलग से इन्वाइट करके इसकी आज़ादी की राह हमवार की जा रही थी। और इस मामले पर इंडिया भी अमेरिका का साथ दे रहा था, लेकिन दोनों मामलात पर इंडिया को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और ऐन मौके पर चीन की धमकी के बाद इजलास से राह फरार इख्तियार करना पड़ी। जबकि दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि चाइना की मिलिट्री मालदीव के करीब जजीरे पर आकर बैठ गई है, जिसके बाद इंडिया के दिफाई तजियाकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि चीन ने मुकम्मल तौर पर इंडिया का घेराव कर लिया है। यानी पहले सिक्किम के मकाम पर चीन और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की खबरें थी, फिर नेपाल की जानिब से इंडिया को कहा गया कि वो हमारे इलाके खाली कर दे और साथ में नेपाल की जानिब से नया मैप भी जारी किया गया जिसमें काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया और फौज को भी वहां तैनात किया जा रहा है। इसी तरह चीन ने लद्दाख के मकाम पर इंडिया को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा है कि वो मुतनाज़ा इलाके फौरी खाली कर दे, जबकि तालिबान की जानिब से इंडिया को दहशत गर्दों का सपोर्टर भी करार दिया गया, जिससे मालूम होता है कि इंडिया खित्ते में हर तरफ से तन्हाई का शिकार हो रहा है। इसके साथ ही इंडियन मीडिया पर यह खबर चलती है कि सैटेलाइट इमेज से मालदीव के करीब एक जजीरा दरियाफ्त हुआ है। ये जजीरा चीन ने $4 मिलियन देकर मालदीव की गवर्नमेंट से लीज पर हासिल किया था, वो भी 2066 तक के लिए। पहले ये जजीरा 38,000 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल था, लेकिन अचानक इसका साइज बढ़कर 1 लाख स्क्वायर मीटर हो चुका है और वहां पर भरपूर तामीराती काम जारी है। भारत का कहना है कि यहां पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है और इस मकाम को अगर देखा जाए तो यहां से बासानी इंडिया के तिजारती रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है और साथ में ऑस्ट्रेलिया को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर ममालिक के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दे रहा है, जबकि इंडो पैसिफिक नाम इसलिए रखा गया था ताकि इंडिया को बराह रास्त इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन चीन ने जिस तरह से इंडिया का घेराव किया है, इसके बाद इंडिया चीन के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर बराह रास्त कोरोना वायरस के फैलाव के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। लेकिन चीन ने ऑस्ट्रेलिया को खबरदार किया है कि वो इस मामले में ना पड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के दबाव में आकर चीन के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी कर रहा है, जिस पर चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मसनूआत पर 80% टैरिफ लगा दिया है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीन ने मालदीव के करीब जजीरे पर अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया समेत जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के तिजारती रास्ते में रुकावट डालेगा, इसके खिलाफ चीन ने बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। जबकि इस बेस से इंडिया को शदीद खतरा लाहिक है, क्योंकि ये इंडिया के बेंगलोर सिटी के करीब वाक़ है, जिसे इंडिया का IT सिटी कहा जाता है। अगर चीन बेंगलोर को निशाना बनाता है तो इंडिया का IT सेंटर तबाह हो सकता है और गूगल समेत दीगर कंपनियों के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स वहां वाक़ हैं, इन पर भी चीन की कड़ी नजरें लग चुकी हैं। इसी तरह श्रीलंका का पोर्ट भी चाइना के पास है और गवादर पोर्ट के करीब पाकिस्तान नेवी की हाल ही में जंगी मशक़ें हुई थी। ये सारी सूरत हाल इंडिया के लिए परेशान कुन होती जा रही हैं, जबकि चीन को जवाबी इकदामात इसलिए करना पड़ रहे हैं कि ये ममालिक साउथ चाइना में ताइवान और हांगकांग में फसादात भड़काने और इन्हें चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हांगकांग में फसाद भड़काने की कोशिश नाकामी से दो चार हो चुकी है और चीन ने नया कानून पास करके हांगकांग में रियासत मुखालिफ अनासिर पर घेरा तंग कर दिया है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी तरह ताइवान को अलग और आज़ाद हैसियत में तस्लीम करवाया जाए और इस सिलसिले में उसने WHO में लॉबिंग करने की कोशिश की कि किसी तरह ताइवान को आज़ाद मुल्क की हैसियत से इन्वाइट किया जाए ताकि ताइवान की आज़ादी की राह हमवार की जाए और ताइवान अपने फौजी अड्डे और मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हवाले कर दे। चूंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, इसीलिए चीन ने ये सारी कोशिशें नाकाम बना दी हैं। चीन ने इंडिया को पैगाम दिया था कि इंडिया उसके रेडार में आ चुका है, जबकि चीन की नेवी ने ताइवान पर कब्जे के लिए जंगी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी तरह 2021 चाइना के लिए इंतहाई अहम साल करार दिया जा रहा है, क्योंकि 2021 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया था कि हमने 100 साल मुकम्मल होने से पहले एक नई तारीख लिखनी है,
जबकि नेशनल इंटरेस्ट नामी मैगजीन ने दावा किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने से पहले चीन ताइवान पर हमला करके इसे अपना हिस्सा बनाने का ऐलान कर सकता है। इसीलिए खित्ते में मजीद गर्मी पैदा होने जा रही है और अमेरिका ताइवान के पास अपनी नेवी जमा कर रहा है। इसीलिए ये मामला मजीद संगीन सूरत-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और चीन के सूबे हेनान, जहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की मिलिट्री का सबसे बड़ा अड्डा वाक़ है, वहां पर अमेरिका का सुराग रसां जहाज P-8A ने परवाजें की हैं, जो चीन की नकलो हरकत और डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के इस सुराग रसां जहाज ने 15 मई को उड़ान भरी थी और हैनान के करीब जाने की कोशिश की, जिस पर अमेरिकी नेवी का कहना था कि चीन ने रेडार का मैसिव जाल बिछा रखा है, जबकि चीन के बहरी जंगी जहाजों ने खित्ते में अमेरिका की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी हुई है। और साउथ चाइना में हाल ही में तेल और गैस की दरियाफ्त ने चीन और दीगर ममालिक के लिए इस खित्ते की अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल में चीनी सफीर की अचानक मौत ने नए सवालात को जन्म देना शुरू कर दिया है। इतवार को चीनी सफारतकार डोवी, जिनकी उम्र 58 साल थी, वो तल अबीब में मौजूद अपनी सरकारी रिहाइशगाह में मुर्दा हालत में पाए गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि इब्तिदाई पुलिस की तहकीकात बताती हैं कि इन पर तशद्दुद के आसार नहीं मिले, लेकिन चीन ने इसराइल से कहा है कि हमारी टीम आकर तफ्तीश करेगी। और इतलात के मुताबिक चीन की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस टीम ने चीनी सफारतकार की रिहाइशगाह को इस वक्त घेरे में ले रखा है, जहां पर चीनी ऑफिशल्स ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। इसराइल का कहना है कि इनका इंतकाल दिल के दौरे के सबब हुआ है, लेकिन दीगर वजूहात भी खारिज अज़ इम्कान नहीं, क्योंकि मज़कूरा चीनी सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो पर शदीद तनकीद की थी, वो भी उस वक्त के जब वो इसराइल के दौरे पर आया था और इसने इसराइल को कहा था कि जो $1.5 बिलियन की लागत से डिसालिनेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया था उसे वापस लिया जाए। और साथ में ये भी कहा कि चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवी की मसनूआत इसराइल के लिए खतरा है। अगर इसराइल चीनी मसनूआत खरीदता है या इस्तेमाल करता है तो इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे नहीं होंगे। मिडल ईस्ट सिक्योरिटी उमूर के एक्सपर्ट गोल्डनबर्ग का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान चीन के मामले पर अब टेंशन पैदा हो चुकी है, जबकि इसराइल अमेरिका से ये कहने वाला है कि चूंकि तुम अरब ममालिक को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असला बेच रहे हो और ये असला हमारी सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है, इसीलिए हमें भी ये हक हासिल है कि हम चीन के साथ आज़ादाना मामला तय करें। जबकि अमेरिका ने इसराइल से ये भी कहा है कि वो फैसला कर ले कि वो अमेरिका के साथ है या चाइना के साथ। अगर इसराइल अमेरिका का साथ नहीं देता तो अमेरिका डील ऑफ द सेंचुरी या मकबूजा इलाकों पर कब्जे पर इसराइल की हिमायत से हाथ खींच सकता है। जबकि चीनी सफीर जिनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने मौत से पहले इसराइल को खबरदार किया था कि अगर चीन के साथ डील कैंसिल की गई या चीन के साथ ताल्लुकात खत्म किए गए तो इसराइल को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, जिसके अगले ही दिन चीनी सफीर की पुरअसरार मौत हो जाती है। चीन को शक है कि इसराइल और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब करवाने के लिए इसमें किसी तीसरी कुव्वत का भी हाथ हो सकता है और इस हवाले से चीन की जानिब से होने वाली तहकीकात के नतीजे में ये बात मजीद वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन खित्ते में तेजी से होने वाले वाक़यात बताते हैं कि मामलात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने इंडिया को तकरीबन 200 इस्तेमाल शुदा वेंटिलेटर्स देकर मजीद चूना लगा दिया है। इतलात के मुताबिक ट्रंप ने ट्विटर पर मोदी को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं अपने फ्रेंड के लिए 200 वेंटिलेटर भेज रहा हूँ, जिसे सारे लोग गिफ्ट समझकर तालियां बजाते रहे। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें से हर वेंटिलेटर के बदले इंडिया को तकरीबन 10 लाख इंडियन रुपए अदा करने होंगे और टोटल मालियत तकरीबन $2.5 मिलियन से ज्यादा बनती है, जबकि इंडिया में मकामी वेंटिलेटर की कीमत महज 4 लाख रुपए है। यानी इस दफा भी ट्रंप ने मोदी के साथ बड़ा हाथ कर दिया है और अमेरिका इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को एक टिश्यू पेपर के तौर पर यूज कर रहा है और वो इंडिया को इस्तेमाल शुदा हथियार फरोख्त करना चाहता है। लेकिन इंडिया, जिसे चीन ने चारों तरफ से घेर रखा है, इसके लिए अमेरिका की डिमांड पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उस पर अमेरिका की जानिब से सख्त प्रेशर है, जबकि चीन की जानिब से हालिया दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर इंडिया के साथ झड़पों ने मोदी को परेशान करके रख दिया है। मोदी का कसूर यह है कि उसने आते ही अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाल दिए थे और मगरिब को यकीन दहानी करवाई थी कि वो चीन के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन इनका हाल ही में पहला मंसूबा, जो ताइवान को आज़ादी दिलवाकर इसे WHO का रुकन बनवाना था, ये मंसूबा नाकाम हो चुका है। इसीलिए इंडिया ने बोखलाट में आकर LOC पर बिला इश्तियाल शेलिंग शुरू कर दी है, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर सख्त इकदामात उठाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सीपैक, कश्मीर और डैम ये तीनों अब लाजिम मलजूम हो चुके हैं। चीन ने इंडिया को घेरे में ले रखा है, जबकि अमेरिका का इंडिया पर से एतमाद खत्म होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती महज 200 वेंटिलेटर्स से आगे नहीं बढ़ पा रही। और तालिबान की जानिब से इंडिया को हाल ही में दहशत गर्दों का सपोर्टर करार दिए जाने के बाद मोदी के हाथ से गेंद फिसलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।